चलिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा सवाल लेते हैं। ओवैसी साहब, आप खुद ये कहते हैं कि आप सियासत की सबसे बड़ी लैला हैं, जिसके मजनू बहुत सारे हैं। अब ये लैला उत्तर प्रदेश में किसे अपना मजनू चुनेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। देखिए, आप सुनिए एक बात सुनिए। लैला की मोहब्बत में मजनू दीवाना होता है, तो बहुत दीवाने होंगे, होने दीजिए, हमको क्या करना है। लैला कभी दीवानी नहीं होती, मजनू दीवाना होता है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग नजरें गड़ाए इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस लैला का मजनू कौन होगा। अभी थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश राजभर साहब थे मेरे साथ। आजकल बड़ी आप लोगों की मेल मुलाकातें हो रही हैं और राजभर साहब ने ये कहा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव ही बीजेपी को हरा सकते हैं, विजय रथ रोक सकते हैं। तो हम तो ओवैसी साहब, चंद्रशेखर आजाद रावण, हम सब मिलके उनके हाथ मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने अपना भी नजरिया साफ किया और आपका भी नजरिया साफ किया। तो क्या इसकी गुंजाइश बन रही है क्या आने वाले वक्त? नहीं, मैडम ने पूछा तो मैंने कहा ना, हम तैयार हैं बात करने के लिए। हरा सकते हैं, हराएंगे नहीं। हरा सकते हैं जब आप सबको साथ लेंगे। अगर आप बोलेंगे एकला चलो तो फिर वही 19 का मामला हो जाएगा और कम हो जाएगा, बल्कि फिर 24 आते आते फिर क्या। हरा सकते हैं। अगर आपको हराना चाहते हैं तो आइए बात करिए। राजभर साहब की बात बिल्कुल सही है, उनको बात करनी चाहिए। तो बीजेपी को हराने के लिए आप सभी को एक अखिलेश यादव का अम्ब्रेला जो है वो सबसे उपयुक्त। नहीं, हम किसी का अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि हम सब अगर एक जगह जमा होंगे तभी तो आप बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। ओवैसी साहब, अभी आपने ही बताया कि समाजवादी पार्टी में कितने विधायक थे जो मुसलमान थे। बहुजन समाज पार्टी में बहुत से विधायक थे, बहुत लोगों को टिकट दिया गया और वो चुनकर भी आए। उन्होंने अगर मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया तो वो जो नेता चुनकर आए उन्होंने वो काम नहीं किया, उनकी लीडरशिप में कमी थी। लेकिन जो ये पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, जिनके सेक्युलरिज्म को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, वो तो रिप्रेजेंटेशन लगातार दे रहे हैं। अगर जिनको नेताओं को चुना उन्होंने नहीं अच्छा काम किया मुसलमान तबके के लिए, तो कमी उनमें है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, आखिरी मर्तबा बीएसपी और एसपी ने लफ्ज मुसलमान अपने मंच से कब कहा था, देख लीजिए। आप पूछ लीजिए। पार्लियामेंट में अगर तकरीर होती है तो ये सब बैठकर हमारी तकरीर को सुनते हैं, स्पीच को। हम बोलते हैं बोलिए ना, आप बोले नहीं, पार्टी इजाजत नहीं देगी हमको। हम यही कह रहे हैं कि इश्यूज पे, जो कंसर्न इश्यूज है, उस पर बात होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। ये लोग इजाजत भी नहीं देते, कहीं नहीं देते इजाजत। अब कहाँ देते बोलने की इजाजत आप? ओवैसी साहब, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाह रहा था आपसे। आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपने कहा, लेकिन यूपी में आके आपका पहला प्यार अतीक अहमद क्यों बन गए? वो अतीक अहमद जिन पर कई क्रिमिनल केसेस। हाँ, बिल्कुल है। साध्वी प्रज्ञा पर भी कई केसेस हैं और बीजेपी में ऐसे जो विधायक हैं उसमें करीब 37% पर क्रिमिनल केसेस हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ खुद अपने खिलाफ केस को विड्रॉ कर लिए और 77 क्रिमिनल केसेस जो मुजफ्फरनगर कांड के थे, जिसमें बीजेपी के एमएलएज और लीडर्स थे, उन पर विड्रॉ कर लिए। तो ऐसा है ना कि जो बीजेपी और दूसरी पार्टी का होता है वो लोकप्रिय हो जाता है, और अतीक अहमद हो, मुख्तार हो या शहाब हो, ये पूरे के पूरे बाहुबली हो जाते हैं। तो इसमें भी कम्युनलिज्म आ चुका है, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।